एक फेरीटेल वेडिंग की कल्पना कीजिए। ब्राइड और ग्रूम सोनम और राजा रघुवंशी एक दूसरे के साथ परफेक्ट लग रहे हैं। उनकी शादी पिछले ही महीने 11 मई 2025 को इंदौर में एक ग्रैंड सेरेमोनी में हुई थी। सबको लगा कि वे एक हैप्पी कपल हैं जो एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। राजा एक बिजनेसमैन और उनकी नई वाइफ सोनम के पास सब कुछ था। शादी के बाद कई न्यूलीवेड्स की तरह उन्होंने अपनी नई शुरुआत सेलिब्रेट करने के लिए एक रोमांटिक ट्रिप प्लान किया। उन्होंने अपने हनीमून के लिए एक खूबसूरत और पीसफुल जगह चुनी, मेघालय, जो अपनी स्टनिंग ग्रीन हिल्स और मैजिकल वाटरफॉल्स के लिए फेमस है। यह प्यार, हंसी और ऐसी यादें बनाने का समय था जो जिंदगी भर साथ रहती। उनकी यात्रा 20 मई 2025 को शुरू हुई। वे अपने घर इंदौर से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सीनिक लैंडस्केप्स के लिए उड़ान भरे। उनका डेस्टिनेशन था शिलांग और सोहरा का मिस्टी टाउन, जिसे चेरापूंजी भी कहते हैं। यह जगह धरती पर वेटेस्ट जगहों में से एक होने के लिए फेमस, उनकी लव स्टोरी के लिए रोमांटिक बैकड्रॉप होनी थी। लेकिन सोनम के मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक डार्क और टेरिबल सीक्रेट छिपा था। राजा जिसे प्यार से भरी यात्रा समझ रहा था, वह असल में एक केयरफुली लेड ट्रैप था। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि जिस औरत के साथ उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी बिताने का वादा किया था, वह कथित तौर पर उनके अंत की प्लानिंग कर रही थी। मेघालय की खूबसूरत पहाड़ियां एक शॉकिंग क्राइम की गवाह बनने वाली थीं। हनीमून के कुछ ही दिन बाद 23 मई को हैप्पी स्टोरी ने एक हॉरिफाइंग टर्न लिया। चेरापूंजी जाते समय कपल गायब हो गया। पहले तो यह एक रेगुलर मिसिंग पर्सन केस लगा, शायद वे अनजान जगह में खो गए थे। लेकिन सच्चाई बहुत ज्यादा सिनिस्टर थी। सोनम खोई नहीं थी, उसने कथित तौर पर अपने पति को एक ब्रूटल अंत के लिए फंसाया था। जब राजा साइट सीइंग के लिए उत्सुक थे, तब हायर्ड किलर्स उनका इंतजार कर रहे थे। यह वायलेंस का रैंडम एक्ट नहीं था। पुलिस का मानना है कि यह एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, जिसकी प्लानिंग उस व्यक्ति ने की थी जिस पर राजा को सबसे ज्यादा भरोसा था, उनकी अपनी पत्नी। ड्रीम हनीमून एक रियल लाइफ नाइटमेयर में बदल गया था। मिसिंग कपल की तलाश त्रासदी में खत्म हुई। 2 जून 2025 को लोकल पुलिस को एक ग्रिम डिस्कवरी हुई। उन्हें राजा रघुवंशी की बॉडी ईस्ट कासी हिल्स में एक गहरी गोर्ज में मिली। यह साफ था कि उनकी हत्या की गई थी। पुलिस को क्राइम में इस्तेमाल किया गया वेपन, एक बड़ा चाकू, भी पास में मिला। इस खबर ने मेघालय की शांत पहाड़ियों से लेकर उनके घर इंदौर तक शॉकवेव्स भेजे। एक हनीमून ऐसे कैसे खत्म हो सकता है? सबके मन में सबसे बड़ा सवाल था, सोनम कहां थी? क्या वह भी एक विक्टिम थी या वह इस टेरिबल क्राइम में शामिल थी? रहस्य अभी खुलना शुरू ही हुआ था, जिसमें धोखे की एक ऐसी कहानी सामने आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने जल्दी ही एक शॉकिंग कंस्पिरेसी की ओर इशारा किया। मेन सस्पेक्ट कोई अजनबी नहीं, बल्कि राजा की अपनी पत्नी सोनम थी। पुलिस के अनुसार सोनम राजा से प्यार नहीं करती थी। उसका दिल किसी और के लिए था, उसके होमटाउन के राज कुशवाहा नाम के एक आदमी के लिए। आरोप है कि सोनम और राज इस पूरी योजना के मास्टरमाइंड थे। वे सोनम की राजा से शादी को अपने रिलेशनशिप के रास्ते में नहीं आने देना चाहते थे, तो उन्होंने कथित तौर पर राजा को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला किया। पुलिस का मानना है कि उन्होंने 3 और आदमियों को किलर्स के रूप में हायर किया था, जो इस हॉरिफिक टास्क को अंजाम देने के लिए खास तौर पर मेघालय गए थे। यह प्लान चिलिंगली प्रिसाइज था। सोनम ने कथित तौर पर अपने अनजान पति को चेरापूंजी जाते समय एक प्री डिसाइडेड सिक्लूडेड स्पॉट पर गाइड किया। वह जानती थी कि किलर्स कहां इंतजार कर रहे होंगे। साइट सीइंग के बहाने उसने राजा को सीधे एम्बुश में फंसाया। पुलिस ने बताया है कि यह उसे मारने का उनका पहला अटेम्प्ट नहीं था, यह असल में चौथी कोशिश थी। पिछली कोशिशें किसी न किसी कारण से फेल हो गई थीं, लेकिन इस बार वे सफल होने के लिए डिटरमिन्ड थे। राजा, जिसे लगा कि वह अपनी पत्नी के साथ एक रोमांटिक आउटिंग पर है, उन्हें उस खतरे का बिल्कुल भी पता नहीं था जिसमें वह थे। वह उन लोगों से घिरे थे जो उसे मारना चाहते थे, और उसे वहां ले जाने वाला व्यक्ति उसकी अपनी ब्राइड थी। राजा की बॉडी मिलने के बाद अरेस्ट जल्दी हुए। पुलिस ने 3 हायर्ड असैसिन्स और सोनम के कथित लवर राज कुशवाहा को ट्रैक डाउन करके अरेस्ट कर लिया। लेकिन सोनम खुद मिसिंग थी। कई दिनों तक उसके वेयरअबाउट्स का पता नहीं था। आखिरकार 8 जून को वह अपने भाई के घर उत्तर प्रदेश में मिली। उसे कस्टडी में लिया गया और मेघालय पुलिस को सौंप दिया गया। 11 जून को एक लोकल कोर्ट ने सोनम और बाकी 4 अक्यूज्ड को 8 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया। वे पांचों अब एक साथ थे, उन क्राइम के बारे में सवालों का सामना कर रहे थे जो उन्होंने कथित तौर पर एक टीम के रूप में किया था। ब्यूटीफुल ब्राइड अब अपने पति के मर्डर केस में प्राइम अक्यूज्ड थी। इंटेरोगेशन के दौरान पुलिस कहती है कि सोनम ने अपना क्राइम कबूल कर लिया।
उसने अपने लवर राज के साथ मर्डर की प्लानिंग करने की बात मानी। उसने बताया कि उन्होंने किलर्स को कैसे हायर किया और उसने अपने पति को मौत के घाट कैसे उतारा। हालांकि पुलिस के सामने कन्फेशन कोर्ट ऑफ लॉ में गिल्ट साबित करने के लिए काफी नहीं है। पुलिस को उसके स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए सॉलिड एविडेंस की जरूरत है। इसलिए वे सभी डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए टायरलेसली काम कर रहे हैं। उन्हें यह साबित करना होगा कि सोनम, वह औरत जिसने कुछ ही हफ्ते पहले राजा के साथ वाउज लिए थे, वही थी जिसने अपनी जिंदगी की सबसे हैप्पी ट्रिप पर उसकी ब्रूटल मर्डर की ऑर्केस्ट्रेट की थी। जैसे जैसे पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की, उन्हें अक्यूज द्वारा बताई गई कहानियों में कई इनकंसिस्टेंसीज मिली। उस फेटफुल डे पर क्या हुआ था, इसकी साफ तस्वीर पाने के लिए उन्होंने क्राइम सीन रिक्रिएशन करने का फैसला किया। आज 17 जून 2025 को पुलिस सोनम और बाकी 4 अक्यूज्ड को उस एग्जैक्ट स्पॉट पर ले गई जहां राजा की हत्या हुई थी। उन्होंने उनमें से हर एक से स्टेप बाय स्टेप दिखाने को कहा कि क्या हुआ था। यह प्रोसेस पुलिस को यह देखने में मदद करता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बता रहा है। सीन पर ही उनकी कहानी के डिफरेंट वर्जन्स की तुलना करके इन्वेस्टिगेटर्स को एक स्ट्रॉन्गर केस बनाने और मर्डर में हर व्यक्ति की सटीक भूमिका को समझने की उम्मीद है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सोनम जस्टिस से बचने के लिए बीमार होने का नाटक नहीं कर रही थी, उसे मेंटल हेल्थ चेकअप के लिए ले जाया गया। सोमवार 16 जून को उसकी मेघालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में डॉक्टरों द्वारा जांच की गई। डॉक्टरों ने कई टेस्ट्स किए और कंक्लूजन निकाला कि सोनम मेंटली साउंड है और अपने एक्शंस के बारे में पूरी तरह से अवेयर है। यह एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट था, क्योंकि इसका मतलब था कि वह इंसैनिटी को डिफेंस के रूप में क्लेम नहीं कर सकती थी। साइकेट्रिक इवैल्यूएशन ने कंफर्म किया कि वह अपने कथित क्राइम्स के लिए ट्रायल के लिए फिट थी। इस रिपोर्ट ने पुलिस की पोजीशन को मजबूत किया, यह दिखाते हुए कि अपने पति की हत्या की कथित योजना एक क्लियर और कैलकुलेटिंग माइंड के साथ बनाई गई थी। इंदौर में राजा का परिवार पूरी तरह से डेवस्टेटेड और कंफ्यूज्ड है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि सोनम ऐसा क्यों करेगी। वे अपने बेटे के लिए आंसर्स और जस्टिस की तलाश में हैं। परिवार ने मांग की है कि सभी 5 अक्यूज्ड, जिसमें सोनम भी शामिल है, का नार्को एनालिसिस टेस्ट किया जाए। यह एक तरह का टेस्ट है जहां एक व्यक्ति को एक इंजेक्शन दिया जाता है जो उसे सेमी कॉन्शियस स्टेट में डाल देता है, जिससे उसके लिए झूठ बोलना मुश्किल हो जाता है। परिवार का मानना है कि यह टेस्ट पूरी सच्चाई को उजागर करेगा और यह भी उजागर कर सकता है कि क्या कंस्पिरेसी में और लोग शामिल थे। वे वायलेंस के इस सेंसलेस एक्ट के पीछे का असली कारण जानने के लिए डेस्परेट हैं, जिसने उनके परिवार को तबाह कर दिया। इस केस में एक और अजीब परत जोड़ते हुए राजा के पिता ने ब्लैक मैजिक के बारे में सस्पिशंस उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि सोनम तांत्रा मंत्रा और सुपरस्टिशंस में बहुत इंटरेस्टेड थी। उन्होंने एक घटना याद की जहां सोनम ने राजा से अपनी मेन डोर पर एक छोटी सी बंडल या गाठरी लटकवाई थी, यह कहते हुए कि यह बुरी नजर से बचाएगी। अजीब बात यह है कि राजा की मर्डर के ठीक बाद यह बंडल गायब हो गई। जबकि पुलिस लव अफेयर को मेन मोटिव के रूप में फोकस कर रही है, वे अन्य पॉसिबिलिटीज की भी जांच कर रहे हैं। मेघालय के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कहा है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद किसी के लिए अपने पति के लिए इतनी इंटेंस हेट्रेड डेवलप करना अनयूजुअल है, यह सुझाव देते हुए कि कहानी में सिर्फ एक लव ट्रायंगल से ज्यादा कुछ हो सकता है। जबकि मेघालय में पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है, इंदौर में राजा का परिवार दुख और मॉर्निंग के साइकिल में फंसा हुआ है। 16 जून को उन्होंने राजा के लिए 13वीं की एक फाइनल रिचुअल, जिसमें केवल परिवार के करीबी सदस्य ही शामिल हुए। उनका घर, जो 1 महीने पहले ही शादी के सेलिब्रेशन से भरा था, अब दुख से शांत है। परिवार के दिमाग में एक सवाल दिन रात गूंजता रहता है, क्यों सोनम, जिस लड़की को उन्होंने अपनी बेटी के रूप में अपने परिवार में वेलकम किया था, उसने कथित तौर पर उनके बेटे को सबसे ब्रूटल तरीके से क्यों धोखा दिया। वे मुस्कुराती हुई ब्राइड की इमेज को एक कोल्ड हार्टेड किलर की इमेज के साथ रेकंसाइल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। पुलिस अब अपनी इन्वेस्टिगेशन का विस्तार कर रही है और सोनम के भाई गोविंद को पूछताछ के लिए बुलाया है। वे जानना चाहते हैं कि उसे अपनी बहन की योजनाओं और राज कुशवाहा के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में क्या पता था। इन्वेस्टिगेटर्स को यह समझने की जरूरत है कि सोनम के परिवार में कोई और कंस्पिरेसी के बारे में अवेयर था या क्राइम के बाद उसे छिपने में मदद की थी। हर जानकारी टाइमलाइन बनाने और एक मोटिव स्थापित करने के लिए क्रूशल है, जो कोर्ट में टिकेगा। पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही है, क्योंकि उनका मानना है कि यह प्लॉट जितना दिखता है उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। संभवतः इसमें फाइनेंशियल मोटिव्स या अन्य छिपे हुए सीक्रेट्स शामिल हो सकते हैं, जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। आज 17 जून 2025 तक
यह मामला अभी भी इन्वेस्टिगेशन स्टेज में है। सोनम और बाकी 4 अक्यूज्ड पुलिस कस्टडी में ही हैं। पुलिस शायद कोर्ट से उनकी रिमांड बढ़ाने के लिए कहेगी ताकि वे अपनी इंटेरोगेशन जारी रख सकें और ज्यादा एविडेंस इकट्ठा कर सकें। आज किया गया क्राइम सीन रिक्रिएशन इस प्रोसेस का एक की पार्ट है। अगले स्टेप्स में अक्यूज्ड के खिलाफ एक डिटेल्ड चार्जशीट दाखिल करना शामिल होगा, जो ऑफिशियली कोर्ट ट्रायल शुरू करेगा। जस्टिस का सफर लंबा होगा, लेकिन पुलिस और राजा का परिवार दोनों इसे अंत तक देखने के लिए डिटरमिन्ड है। इस केस ने समाज की रीढ़ में एक सिहरन पैदा कर दी है। इसने लोगों को रिश्तों में ट्रस्ट की नींव और शादी की सैंक्टिटी पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है। हनीमून के मर्डर सीन में बदलने की कहानी देश भर के घरों में चर्चा का विषय बन गई है, जो इस बात की चिलिंग रिमाइंडर है कि प्यार कभी-कभी डेडली हेट्रेड में कैसे बदल सकता है। सोहरा का शांत शहर, जहां दशकों से कोई मर्डर रिपोर्ट नहीं हुआ था, वह भी शॉक में है। राजा और सोनम की यह दुखद कहानी प्यार, धोखे और खोए हुए पैराडाइज की एक डार्क टेल के रूप में याद की जाएगी, जो हर उस व्यक्ति पर एक परमानेंट स्कार छोड़ जाएगी जिसे इसने छुआ।